हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि वर्क प्लेस पर सिर्फ फिजिकल हरासमेंट ही नहीं बल्कि इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स, अनवांटेड एडवांसेस, सेक्सुअल रिमार्क्स या ऐसा बिहेवियर जो आपको अनकंफर्टेबल या अनसेफ महसूस कराए, वह भी गंभीर मामला हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण पाल और आप देख रहे हैं लाइफ अनफिल्टर्ड। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की, जिसे कि हम जनरली पॉश एक्ट कहते हैं। पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और इसका पूरा नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पॉश एक्ट क्या है, किस पर लागू होता है, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है, इंटरनल कमिटी यानी आईसी या आईसीसी क्या होती है, अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है तो कंप्लेंट कैसे की जा सकती है और एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉश एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। पॉश एक्ट की कहानी एक कानून से नहीं बल्कि एक महिला की लड़ाई से शुरू होती है, जिनका नाम था भंवरी देवी, जो राजस्थान की एक ग्रास रूट सोशल वर्कर थी, जिनका नाम भंवरी देवी था। 1992 में उन्होंने अपने काम के दौरान एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी। इसी प्रयास के बाद उनके साथ एक बेहद गंभीर और दर्दनाक घटना हुई। उनके साथ गैंग रेप किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भंवरी देवी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। इस मामले ने एक सवाल सामने रखा कि अगर किसी महिला को उसके काम से जुड़े संदर्भ में सेक्सुअल वायलेंस या हरासमेंट का सामना करना पड़े तो वर्क प्लेस पर उसकी सुरक्षा के लिए आखिर कानून व्यवस्था क्या है। उस समय भारत में वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून या लेजिस्लेशन नहीं था। भंवरी देवी के मामले से जुड़े घटनाक्रम ने वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए प्रेरित किया और फिर आया 13 अगस्त 1997। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के ऐतिहासिक फैसले में वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की। कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट इस विषय पर कानून नहीं बनाती तब तक ये गाइडलाइंस वर्क प्लेसेस में फॉलो की जाएंगी। यही विशाखा गाइडलाइंस आगे चलकर भारत के पॉश एक्ट की 2013 की नींव बनी। इसलिए जब हम आज पॉश एक्ट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक कानून नहीं देखना चाहिए, हमें उस इतिहास को भी समझना चाहिए जिसने इस कानून की ज़रूरत को पैदा किया। और इतिहास में भंवरी देवी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी क्योंकि वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड लॉ की ज़रूरत थी। बाद में पार्लियामेंट ने 2013 में पॉश एक्ट बनाया। अब सवाल यह है कि सेक्सुअल हरासमेंट आखिर माना क्या जाता है। कानून में इसके अंतर्गत अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल फेवर्स की मांग, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना और दूसरे अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इधर वो टच्ड भी हो सकती हैं और अनटच्ड भी हो सकती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस की चार दीवारें नहीं हैं। परिस्थितियों के अनुसार वर्क रिलेटेड लोकेशंस और एक्टिविटीज़ भी इसके दायरे में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई हाउस होल्ड लेडी है या मेड है, वो काम कर रही है, वो भी वर्क प्लेस के दायरे में आएंगी। अब आते हैं इंटरनल कमिटी पर। जिस वर्क प्लेसेस में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉई हैं, वहाँ कानून के तहत इंटरनल कमेटी का मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स की जांच और रिड्रेसल की जा सके, जिसे कि जनरली हम ISTM भी कहते हैं। अगर किसी महिला को वर्क प्लेस पर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कमेटी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कंप्लेंट्स प्रोसेस को भी समझना चाहिए। लेकिन पॉश एक्ट सिर्फ कंप्लेंट होने के बाद एक्शन लेने का कानून नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है प्रिवेंशन भी यानी एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस सेफ हो, एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस दी जाए और हरासमेंट को रोकने के लिए एप्रोप्रिएट सिस्टम्स मौजूद हों। और यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझना ज़रूरी है, पॉश एक्ट किसी एक जेंडर के खिलाफ कानून नहीं है। यह वर्क प्लेस पर महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया कानून है। इसलिए इसे सिर्फ HR पॉलिसी समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं, अपने राइट्स और वर्क प्लेस की कंप्लेंट मैकेनिज्म को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मैनेजर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए
और अगर आप एम्प्लॉयर हैं, सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना पर्याप्त नहीं है, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, पॉश एक्ट को समझने का सबसे सिंपल तरीका है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, यानी हरासमेंट को रोकना, उसे प्रोहिबिट करना और कंप्लेंट आने पर उचित रिड्रेसल देना। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, और लाइफ अनफिल्टर्ड प्रवीण पाल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में पॉश कंप्लेंट की पूरी प्रोसेस, इंटरनल कमेटी की स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। थैंक यू सो मच। बाय।